जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नितेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा की तैयारी आप सब कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा में एक ऐसा सब्जेक्ट जहां से आप बहुत ज्यादा ही अंक अर्जित करते हैं, उस सब्जेक्ट को आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। उस सब्जेक्ट का नाम है साथियों पर्यावरण अध्ययन, जहां से 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और यकीन है कि 30 में से कम 25 मार्क्स आप अर्जित करके आएंगे ही आएंगे। प्यारे साथियों, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण तिथियां, साथ ही साथ विटामिन और साथ ही साथ रोग, इन तीनों टॉपिक से एक एक प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है साथियों, क्योंकि हर साल लगभग पूछा ही जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम तीनों ही टॉपिक्स को एक वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए इस धमाकेदार वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे साथियों, ये ऐसे महत्वपूर्ण दिवस है जो कि पर्यावरण सब्जेक्ट से रिलेटेड है, संबंधित है, क्योंकि ऐसे ही दिवस को पूछा जाएगा आपको पर्यावरण के अंतर्गत। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस कई है, पर उन सबको छोड़ देना है जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, उन सभी तिथियों को आपको देखना है साथियों। ठीक है, चलिए, तो सबसे जो पहला दिवस है वो है विश्व ब्रेल दिवस, है ना, जो कि 4 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार विश्व वन दिवस ये मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व नम भूमि दिवस ये आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, और 22 मार्च जो कि मेरा बर्थडे है, और इस दिन मनाया जाता है विश्व जल दिवस। मेरे बर्थडे के दिन विश्व जल दिवस होता है साथियों। उसी प्रकार 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस साथियों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व जैव विविधता दिवस आप याद रखिएगा, 22 मई को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिएगा। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये तो याद रखना ही रखना है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। ठीक है, तो मैं जो पर्यावरण से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तिथियां है वही बता रहा हूं। तो सारे के सारे जो तिथियां है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जो महत्वपूर्ण दिवस है आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसको रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है साथियों, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। उसी प्रकार 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है भाई। विश्व ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन परत दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि विश्व ओजोन परत दिवस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पर्यावरण अध्ययन के दृष्टिकोण से साथियों। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर याद रख लीजिएगा, इस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है ना, 21 जून, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, हमारे भारत का सबसे बड़ा दिन। ठीक है साथियों, तो 21 जून विश्व योग दिवस आप सभी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये कब मनाया जाता है भाई? 11 दिसंबर को। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। ठीक है, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। उसी प्रकार 5 दिसंबर को मनाया जाता है भैया विश्व मृदा दिवस। तो कब मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। उसी प्रकार विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर विश्व शाकाहारी दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ना शिक्षक दिवस मत समझिएगा, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है भाई? 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस। विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस एक ही दिन पड़ता है भैया, है ना, डबल फायदा हो गया ना। विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस ये 14 नवंबर को पड़ता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, जो बच्चे होते हैं उन्हें मीठा पसंद होता है,
ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा 14 नवंबर। ठीक है, उसी प्रकार वन महोत्सव कब मनाया जाता है भाई, तो वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो ये आ सकता है कि ऐसा क्वेश्चन कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, या फिर वन महोत्सव किस सप्ताह में मनाया जाता है, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। साथियों, पर्यावरण से संबंधित आपने महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण दिवस देख लिए। अब पर्यावरण के कुछ जीव जंतु हैं हमारे, उनसे रिलेटेड कुछ दिवस है, उनको भी थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है भैया? गौरैया, जिसको इंग्लिश में स्पैरो भी कहा जाता है, छोटी सी चिड़िया है ना, आपने देखा होगा गौरैया, है ना, आपके घर आंगन में जरूर दिखाई पड़ी होगी एक आध बार। तो विश्व गौरैया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है ना। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है अभी? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। विश्व हाथी दिवस, ठीक है, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। विश्व वन्य जीव सप्ताह, ठीक है, विश्व वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 2 से 8 अक्टूबर तक विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। प्यारे साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस आप सभी जानते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, और रमन प्रभाव की खोज के कारण ये दिन, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल याद रख सकते हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, जो रोग वाले दिवस है ना, उसको तो पक्का ही याद कर लीजिए, है ना। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है साथियों। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, क्योंकि 7 अप्रैल सन 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। ठीक है, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन साथियों। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस बता चुका हूं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, 1 मई को बोरेबासी, याद है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी के कारण, ठीक है, उस दिवस को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, सॉरी, है ना, सितंबर बोल दिया था मेरे ख्याल से। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसी प्रकार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इंपॉर्टेंट है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये रहे साथियों पर्यावरण के लिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब चलते हैं थोड़ा विटामिन की ओर, है ना। विटामिन को जान लेते हैं कि भैया कितने विटामिन होते हैं, है ना, और किस विटामिन, मतलब किस विटामिन का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, और क्या क्या खाने से विटामिन मिल सकते हैं, कौन सा विटामिन मिल सकते हैं, साथ ही साथ उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन के कमी से क्या रोग होता है, ये पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो प्यारे साथियों, विटामिन के अंतर्गत सबसे पहला विटामिन जो है विटामिन ए। ठीक है, अब विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम या फिर रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, अब इसके स्रोत दूध है, अंडा है, पनीर है, हरी साग सब्जी और मछली, तो ये भी याद रख सकते हैं। ये दे देगा और पूछ लेगा ये किसके स्रोत है ना, किसके स्रोत है, तो आपको बता देना विटामिन ए के स्रोत हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया रतौंधी रोग होता है ना, रतौंधी, जिसमें आपको रात में कम दिखाई देता है। ठीक है प्यारे साथियों, दूसरा जो विटामिन है वो है विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी,
क्योंकि B1 ऐसा तो नहीं पूछेगा, आपको सीधे बोल दिया जाएगा कि विटामिन बी की कमी से क्या होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, ये बता देना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं विटामिन बी के जो पार्ट्स हैं, है ना, उनके बारे में, जो प्रकार है ना, उनके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। विटामिन B1, ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसकी कमी से होता है बेरी नामक रोग। विटामिन बी, सिर्फ विटामिन बी पूछ लिया जाए तो भी बेरी रोग को ही टिक लगाना है ना। विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जिह्वा का फटना, शरीर के भार में कमी। मतलब कुल मिला के विटामिन B2 की कमी से त्वचा जो है फटने लगता है, ठीक है। विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम है साथियों नियासिन, ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है? बाल सफेद होना और मंदबुद्धि होना। विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक, ठीक है, याद रखिएगा पेंटोथेनिक, और इसकी कमी से हो जाता है पेलाग्रा, त्वचा दाद, ठीक है, पोडी सिंड्रोम, इस नाम से बीमारियां हो जाती है भैया, है ना। विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। उसी प्रकार विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम है बायोटिन, ठीक है साथियों। और विटामिन B9, इसका जो रासायनिक नाम है साथियों वो है फॉलिक एसिड, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला विटामिन है साथियों विटामिन C, और विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग, ठीक है। तो ये आप मेनली याद रखिए, विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और रासायनिक नाम क्या है विटामिन C का? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला विटामिन है साथियों विटामिन D, और विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसमें जो कि हड्डियों की कमजोरी से रिलेटेड है, जिसमें जो हड्डियां हैं वो धनुषाकार हो जाता है ना, आप सभी जानते हैं। और विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विटामिन E साथियों, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है, और इसके कमी से जनन शक्ति कम होना, एनीमिया, कंकाल मायोपैथी, गतिभंग, परिधीय न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, तंत्रिका क्षति, ये सब रोग होते हैं। वैसे पूछा नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, बस विटामिन E का जो रासायनिक नाम है वो याद रखिएगा। विटामिन K, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनान, ठीक है, और इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन K। तो विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है ये पूछ लिया जाएगा, तो रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन K की कमी के कारण, ठीक है। उसका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है पूछ लिया जाएगा, तो विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील है, ठीक है। और वसा में घुलनशील कौन सा है, तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये वसा में घुलनशील है, लवण में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था साथियों विटामिन के अंतर्गत, तो इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा रोग की तरफ चलें, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस कारण से रोग का जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा साथियों, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा साथियों, ठीक है। फिर यहीं पर समाप्त करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।